लघु उद्योग भारती एक ऐसा संगठन जो पूरे देश में एमएसएमई क्षेत्र को और संगठित तरीके से विकास की राह पर ले जाने की ओर लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशन 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई के विकास की रफ्तार सुनिश्चित करने के लिए देश के और प्रदेश के उद्यमियों सहित राज्य और केंद्र के मंत्रियों की उपस्थिति रही। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना और उनका पालन करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहीं, जिन्होंने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। इनके साथ ही अन्य प्रख्यात वक्ताओं में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएसएमई भारत सरकार के मंत्री नारायण राणे, वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा सहित महाराष्ट्र के 36 जिलों और 100 तालुकाओं की उद्यमियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और उद्योग के अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं के साथ पूरे दिन के सम्मेलन में एमएसएमई क्षेत्र को व्यापक रूप से कवर करते हुए सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। वक्ताओं ने एमएसएमई उद्योग जैसे कौशल विकास, केंद्रीय बजट में घोषित एमएसएमई के लिए बजट में वृद्धि, एमएसएमई प्रदर्शन में तेजी, पीएलआई योजनाओं में चीनी के निर्यात नीतियों में सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकाश डाला। फाइनेंस के लिए और मार्केटिंग के लिए महत्व को दर्शाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्रों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के बकाया को 45 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र भी यह सुनिश्चित करके इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाएगा कि विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 90 दिनों में छोटे व्यवसायों को भुगतान करेंगे। रूस दौरे से तुरंत लौटने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लघु उद्योग भारती के इस कार्यक्रम में महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों पर बड़ी बड़ी कंपनियों से 10% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। फडणवीस ने वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट के शिफ्ट होने पर कहा कि गुजरात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारे ही देश का एक अहम राज्य है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में अगर कोई भी कंपनी महाराष्ट्र निवेश के लिए आती थी तो अघाड़ी के नेता उस कंपनी से सब्सिडी देने के नाम पर 10% कमीशन की मांग किया करते थे। देवेंद्र फडणवीस ने बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा उठी है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एमएसएमई एक अर्थव्यवस्था विकास का इंजन है। एमएसएमई व्यवसायों के लिए अब ऋण की उपलब्धता में आसानी हुई है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं और नीतियां शुरू की गई हैं। लघु उद्योग भारती का एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है जिसमें देश और राज्य के बड़े मंत्री आज उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ नेशनल बोर्ड ऑफ चेयरमैन जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसके राष्ट्रीय जो मेंबर है वैद्य जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इससे इस देश और प्रदेश को क्या लाभ मिल रहा है। पहले तो लोग जानना चाहेंगे कि एमएसएमई के सेक्टर से लघु उद्योग भारती पूरे देश की गति को किस तरीके से दिशा दे रही है। लघु उद्योग भारती काम ही करती है खाली एमएसएमई सेक्टर के लिए। जो भी वो काम करेगी वो लघु उद्यमियों की समस्या हल करने के लिए करेगी या फिर उनको गाइड करेगी, उनका बिजनेस वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए, उनका बिजनेस वो इफिशिएंटली कैसे रन करे और ज्यादा उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी कैसी वो व्यवस्था करे, इसके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं। उस हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं। तो बड़े प्लीज्ड है लघु उद्योग भारती को जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको माननीय वित्त मंत्री जी ने है, इसलिए हम तो हमारा उत्साह और द्विगुणित हुआ है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो हमें कही है, ये जो हम सेमिनार आज जो अरेंज किए हैं उसमें मैंने जो बताया आपको एग्रो प्रोसेसिंग का एक सेमिनार है, दूसरा सेमिनार जो है वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज में है और तीसरा सेमिनार जो है वो ब्रांडिंग ऑफ एमएसएमई है। अब ये जो हमने किए हैं उसके पीछे हमारा ध्येय ये है कि अगर एग्रो और फूड प्रोसेसिंग में एग्जिस्टिंग एमएसएमई अगर डाइवर्सिफाई करता है तो उससे उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी तैयार होता है और एट द सेम टाइम फार्मर्स का इनकम भी बढ़ने का उसमें से अच्छा खासा उम्मीद है। दूसरी, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट के हिसाब से अपना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे और अपना फॉरेन एक्सचेंज का में भी बढ़ोतरी होगी। और तीसरा है वो हम ब्रांडिंग करते हैं तो ब्रांडिंग के हिसाब से एमएसएमई की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनका मार्केट का डोमेन बढ़ता है, उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है और वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। लेकिन उसमें और एक आयाम हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो दिया वो ये है कि एमएसएमई शुड फॉलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और डाटा एनालिटिक्स में अगर वो काम करते हैं, उसकी सहायता लेते हैं तो वो अपना बिजनेस और इफिशिएंटली रन करके उसमें से रोजगार भी निर्मित होगी और अपने फॉरेन एक्सचेंज और फिर अपना जीडीपी बढ़ाने का जो ध्येय है वो जल्दी हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारा उत्साह द्विगुणित किया है।
नहीं, अभी देश अगर वो 5वीं पादान पे पहुंचा है, 5वीं इकोनॉमी हुआ है, तो लघु उद्योग भारती का योगदान तो निश्चित है, लेकिन सब नागरिक और पूरे अपने इकोनॉमी का उसमें योगदान है। उसमें से हम लघु उद्योग भारती का जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी जो सराहना की है, उसका हम निश्चित तरह से उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ रुकने की वाली बात नहीं है, हमारा प्रवास निरंतर जारी रहना चाहिए। मैडम ने हमें अगला गोल भी दिया है, हम जब तीसरे पादान पर जब पहुंचेंगे तो वो ज्यादा अच्छी अचीवमेंट होगी। इस हिसाब से हम अपना आगे का कार्यक्रम चलाएंगे और उनके लिए हम गवर्नमेंट के साथ, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके साथ निरंतर हम समन्वय बनाए रखेंगे और जो पॉलिसीज आने वाली है, जो उद्यमियों को जो दिक्कतें आती है वो कैसे मिनिमाइज किए जाए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। वेदांता जो गया है महाराष्ट्र के लिए बड़ी निराशाजनक लोग इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट है, वो जो गुजरात में चला गया, वो तो निश्चित रूप से थोड़ा दुखद हमारे लिए है, लेकिन उसके लिए हम इसमें कौन सी सरकार को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये जो इंडस्ट्री बनाने का जो फैसला है वो एक रात में या एक दिन में या एक महीने में नहीं होता, उसके पीछे बहुत दिनों की सर्वे रहती है, बहुत डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारा एनालिसिस उसमें होता है। इसमें अगर आप ऐसे बैकवर्ड जाओगे तो ये निश्चित तौर पे ये जो पीरियड आता है जहां पे उनका डिसीजन फ्रीज हुआ है, ये महाविकास आघाड़ी के सरकार के पीरियड में ही हुआ है। अब निर्णय खाली अभी आया है, इसलिए जो विपक्ष या फिर हम जो बोलते हैं दूसरी बाजू जो उसमें सवाल उठा रही है, ये बेबुनियाद है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि और जो वेदांता के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा कि अगला उसका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है वो शायद महाराष्ट्र में आ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेंगे। 2 शब्द खाली उन युवाओं के लिए जो युवा आज स्वयं एक रोजगार की तलाश में है, लेकिन उनका ये विजन है कि कहीं ना कहीं उनको भी अपने आप को इंडस्ट्रीज और कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उनको स्टैब्लिश करना है, उसके लिए किस तरीके से वो मदद ले सकते हैं? देखो, लघु उद्योग भारती उस स्तर पे भी काम कर रही है। हमारा एक अभ्यास गट है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, उसके हिसाब से हमने जो गाइडलाइंस है या जो पूरे उद्योग एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो कैसे किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, ये सब हमने वो पुस्तिका में दिया है। और हमारा अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ, अलग अलग बिजनेस स्कूल के साथ निरंतर हमारा सहयोग जारी रहता है। हम वहाँ पे जैसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लेते हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार होते हैं तो उनका हैंड होल्डिंग हम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने उनका हैंड होल्डिंग करके उनको उद्योजक बनाने के लिए सपोर्ट किया है और उनको उद्योजक बनने में सफलता हासिल हुई है।